वैसे ये बात मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ, मगर एक बार फिर बोलता हूँ कि अगर हम हॉलीवुड पे नज़र डालें तो हमें क्या नज़र आता है? सबसे ज़्यादा सुपर हीरो मूवीज़, वो भी मार्वल की और डीसी की। फिर बिग बजट मूवीज आ जाती है जिसमें ड्यून है, मेड मैक्स है, या और भी बहुत सारी मूवीज़। क्या हम उनकी क्लासिक मूवीज़ पे कभी नज़र डालते हैं? वही हम दूसरी तरफ हटके अगर अपने हिंदी सिनेमा के ऊपर नज़र डालते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? हद से ज़्यादा लव स्टोरीज और फैशन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का तरीका, जिसमें ब्यूटी से लेके बॉडी तक सब प्रमोट किया जाता है। वही अगर हम साउथ के अंदर जाते हैं, साउथ के अंदर मेनली चार इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें है टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड और सैंडलवुड। वो चारों ही मूवीज अपने मास एक्शन जोनर के लिए जानी जाती है, खास करके अपने हीरोज को, अपने सुपरस्टार्स को प्रेजेंट करने के लिए। हाँ, और वो देख के मज़ा तो बहुत ही आता है यार। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे इंडियन सिनेमा है वो हॉलीवुड से ज़्यादा बेटर है। वैसे ये कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं है, क्योंकि अब तुम ही बोलोगे सालों की ये क्या है। आज से 10 साल पहले साला यही साउथ के हीरोज और हिंदी सिनेमा वही अपनी रो क्लासिक मूवीज बनाते थे, वही जिसमें हद से ज़्यादा चौपी एक्शन हो और वो स्टोरी जो कनेक्ट ना हो, आधी आधी वाली। तो ऐसे क्रिंज सिनेमा देने के बावजूद तुम कह रहे हो कि वो हॉलीवुड को हरा सकते हो? जरा बोलने से पहले सोच लिया कर। पर मैंने सोच लिया है, तो बात करते हैं आज कि किस तरह से इंडियन सिनेमा डोमिनेट कर सकता है हॉलीवुड को। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। पहले तो देखो, ये कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड का बजट वहाँ पे, अगर तुम किसी भी हाई एक्शन हॉलीवुड की मूवीज़ को उठाते हो, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल है, डून है, या फिर कोई भी हाई बजट एक्शन मूवी तुम लेते हो जिसमें अवेंजर्स भी आ जाते हैं, ऑलमोस्ट हर एक मूवी का बजट 2,500 से 3,000 करोड़ के आसपास तो है ही। या तुम मान सकते हो 1,000 करोड़ से ऊपर तो वो रहती है, नीचे तो कोई रहती भी नहीं है। जहाँ पर हम इंडियन सिनेमा की बात करें तो सबसे महंगी इंडियन सिनेमा की मूवी आज तक कौन सी रही है? आदि पुरुष, 700 करोड़? नहीं। कल की तुम कह सकते हो जिसका बजट ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास था। और अब अल्लू अर्जुन की राका आ जाएगी, फिर एस एस राजामौली की वाराणसी है, रामायण है, जो कि ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के बजट को छू रही है। धीरे धीरे इंडियन सिनेमा की मूवीज का बजट बढ़ा है, इसलिए हॉलीवुड वर्सेस इंडियन सिनेमा का कंपैरिजन करना काफी ज्यादा जरूरी। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। किसी भी मूवी को बड़ा क्या बनाता है? वीएफएक्स और सीजीआई? बिल्कुल नहीं, उसकी स्टोरी। अगर किसी भी मूवी की स्टोरी अच्छी होगी, उसकी स्क्रिप्ट में अगर जान डाली जाएगी, तो वो ही जान वो स्क्रीन पे प्रेजेंट करती है। क्योंकि कितने भी अच्छे एक्टर बुला लो, कितने ही अच्छे डायरेक्टर बुला लो, जब तक तुम्हारे पास एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है और वो स्क्रिप्ट के अंदर इमोशनल डेप्थ नहीं है, आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते सिनेमा के अंदर। और वहीं पे हमें इंडियन सिनेमा नजर आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बॉलीवुड की मूवीज नहीं देखी है, मैं एक सिनेमा लवर हूँ, मैंने बहुत सी मूवीज देखी है, मगर जो स्टोरी के अंदर इमोशनल डेप्थ आती है, जो प्रेजेंटेशन है, वो इंडियन सिनेमा दे सकता है ना, कोई भी अदर इंडस्ट्री नहीं दे सकती। जैसे कि रिसेंट एग्जाम्पल तुम धुरंधर को लेके कह सकते हो, एस एस राजामौली की बाहुबली ले सकते हो, प्रशांत नील की केजीएफ ले सकते हो, या फिर तुम नागेश्वर की कल्कि ही ले लो कि वो कितने अपने कैरेक्टर्स को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। तुम ऐसे राजामौली की आरआर को ले सकते हो, जिसने ग्लोबल लेवल पे इज्जत पाई है, और उसके इज्जत पाने का कारण ये नहीं है कि वो कोई सुपर हीरो या साइंस फिक्शन जॉनर से आती है। हॉलीवुड की नज़र में देखा जाए तो उसका बजट भी बहुत ही कम है, मगर उसके ग्लोबल लेवल पे इतनी रेस्पेक्ट पाने का कारण क्या था? वो था उसका प्रेजेंटेशन, खास करके उसके कैरेक्टर्स के बीच का इमोशनल बॉन्ड, जो उसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बताता है। देखो, भारत जो है वो बहुत ही एक जुड़े हुए कल्चर से आता है। भारत के लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है अपने चीज़ों को लेकर। उसका रीज़न है कि हम एक ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पर हमें हमेशा से अपनापन मिला है, दोस्तों से, भाइयों से, अपने माता पिताओं से। इस कारण भारतीय हद से ज़्यादा इमोशनल है, और वही इमोशनल प्रेजेंटेशन हमें सिनेमा के अंदर भी नज़र आता है, क्योंकि इससे एक कल्चरल इम्पेक्ट पड़ता है। तुम वही दिखाओगे जो तुम देखोगे, और तुम वही बनाओगे जो तुमने महसूस किया है।
और वो छाप हमें अपने इंडियन सिनेमा के अंदर, अपनी मूवीज़ के अंदर नज़र आती है, जहाँ पर भारतीयों के इमोशन पे हद से ज़्यादा मूवीज़ बनती हैं और जो उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करती है। जैसे कि RR है, या तुम धुरंधर की एक स्पाई स्टोरी को ले सकते हो, या फिर KGF का वो मदर सन बॉन्ड। तो हमने अभी तक दो चैप्टर्स की बात की थी, स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ की। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। कोई भी मूवीज देखो अपनी स्टोरी से बड़ी बनती है, अपनी स्क्रिप्ट से, और दूसरी बनती है उसके कैरेक्टर के इमोशनल डेप्थ के कारण, और तीसरी बनती है उसके प्रेजेंटेशन के कारण। इसी के लिए तो डायरेक्टर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसको प्रेजेंट कौन कर रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बॉलीवुड के अंदर नहीं घुसता, क्योंकि हॉलीवुड का प्रेजेंटेशन एकदम सिंपल रहा है अपने कैरेक्टर्स को लेकर, अपने स्क्रिप्ट और स्टोरीज को लेकर। जहाँ पे बॉलीवुड का भी प्रेजेंटेशन हॉलीवुड की तरह ही रहा है, हमेशा सिंपल। मगर साउथ के अंदर चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने कैरेक्टर्स को एक हीरोज़ की तरह प्रेजेंट करते हैं। और उसका रीज़न भी है, क्योंकि वहाँ पर हद से ज़्यादा स्टारडम या सुपरस्टार्स का माहौल है, तो हीरोज़ को प्रेजेंट करना ज़रूरी भी हो जाता है वो। और तुम्हें लगता होगा कि ये प्रेजेंट करने का तरीका अपने सुपरस्टार्स को या हीरोज़ को उन्हें क्रिंज बनाता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो स्वेग है, वो जो एक्सपीरियंस क्रिएट होता है ना देखने का, जो म्यूजिक के साथ मिक्स होके आता है, वो अलग ही लेवल का होता है। प्रेजेंटेशन के बाद एक चीज़ और आती है जो किसी भी सिनेमा को यूनिक बनाती है, वो है उसका एक्सपीरियंस। देखो, सिनेमा में एक्सपीरियंस दो तरह के होते हैं। एक तो वो विजुअली होते हैं, जो कि किसी भी हाई बजट मूवीज़ में होता है कि हद से ज़्यादा विजुअल्स को क्रिएट करके जो एक्सपीरियंस बढ़ाया जाता है लोगों का। और दूसरा जो एक्सपीरियंस होता है वो आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हाई बजट सिनेमा नहीं होता, जिसमें ना ही ज़्यादा VFX का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, क्या तुमने कभी मेडगड़ा मूवी देखी है, या फिर 96, या फिर कोई भी ऐसी मूवीज जो तुम्हारे इमोशनल डेप्थ से बहुत ही ज़्यादा गहराई से कनेक्ट होती है, जो जुड़ी होती है? जैसे कि एनिमल टाइप का सिनेमा, जो कि अपने क्लासिक, अपनी स्टोरी टेलिंग में इतना घुस जाता है कि तुम उसकी डेप्थ के अंदर डूब जाते हो, तुम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ये होता है दूसरे तरह का एक्सपीरियंस। जरूरी है, देखो एक्सपीरियंस जरूरी है। जहाँ पे तुम ओपनहाइमर को लो, या एक तरफ तुम एनिमल और धुरंधर को लो। एनिमल और धुरंधर की लेंथ ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। उससे पहले इतनी लेंथ में कोई भी इंडियन सिनेमा की मूवीज़ नहीं बनी है। दोनों को अगर तुम लो, तो दोनों में से तुम्हें ज़्यादा फील, अच्छा एक्सपीरियंस कौन सी देती है? नो डाउट एनिमल और धुरंधर ओपनहाइमर की कंपेरिजन में, क्योंकि ओपनहाइमर बहुत ही ज़्यादा अपने एक टेक्निकल आर्ट को तुम देख सकते हो कि कितना ब्रिलियंट उसको बनाया गया है, मगर वो बोर कर देती है। वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी फील होने लगती है, आप देखते देखते बोर हो जाते हो। और यही चीज़ सिनेमा को हमेशा यूनिक बनाती है। ओवरऑल हमें ये देखना है कि वाराणसी और रामायण के बाद इंडियन सिनेमा का ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है।